दोस्तों, हमने अगले अध्याय में ये जाना कि कैसे मूर्तिकार ने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल मूर्तिकार ने रानी के साथ राजा की मूर्ति भी बनाई थी। रानी के साथ राजा भी खड़ा था और रानी के हाथों में एक छोटा सा बच्चा भी था। राजा को तलवार निकालते देख रानी राजा के मन की बात समझ गई और तुरंत राजा से बोली कि मुझे मूर्तिकार की मूर्ति बहुत पसंद आई है। इस मूर्तिकार ने रानी को सबसे सुंदर उपहार दिया है, जिसका सपना रानी हर दिन देखा करती है। इस मूर्ति में रानी का पूरा परिवार रानी के साथ है। एक रानी को खुश रहने के लिए उसका पति और संतान ही अपने साथ चाहिए होती है। मूर्तिकार ने इस बात को समझा। रानी की बातें सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसे रानी को वक्त ना दे पाने का दुख हुआ। राजा ने भरे दरबार के सामने रानी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और मूर्तिकार को इस खूबसूरत उपहार को बनाने के लिए इनाम दिया। इसके अलावा राजा ने मूर्तिकार की बनाई हुई अब तक की सारी मूर्तियों को खरीदकर अपने महल में रख दी। राजा से इनाम पाकर मूर्तिकार जब वापस अपने परिवार के पास जाने लगा तो राजा ने उससे बुलाकर पूछा, जब तुम कल मेरे दरबार में आए थे तब तुमने कहा था कि मूर्ति नहीं बनी है, फिर एक रात में ही तुमने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे तैयार कर ली? तब तो मूर्तिकार गौतम बुद्ध को ध्यान करते हुए बोला, दरअसल मैं जिस समस्या से डर रहा था कल मुझे उसी समस्या का समाधान मिला। मैं तो कब का यहाँ से डर कर भाग गया होता, मगर गौतम बुद्ध ने मुझे यह ज्ञान बताया कैसे मुश्किल से मुश्किल समस्या खुद अपना समाधान छुपाए होती है। मैं जब आपके दरबार में पहली बार आया तो मैंने रानी को जिस अवस्था में देखा मैं उसकी वैसी ही मूर्तियां बनाने लगा, इसलिए मूर्ति में रानी उदास और दुखी ही दिखाई देती थी। अब अपनी उदासी भरी मूर्ति देखकर भला किसे अच्छा लगेगा, यह सोचकर मैं डर गया और यहाँ से भाग निकला। मगर जब भगवान बुद्ध से मेरी भेंट हुई तो उनके कहे अनुसार मैंने अपनी समस्या का चिंतन किया। तब मुझे इसका समाधान समझ आया। कैसे मेरी समस्या का समाधान भी मुझे मेरी समस्या से ही मिल गया। सोचिए, अगर मूर्तिकार इस समस्या से डरकर मुंह छुपाकर भाग गया होता तो वो और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया होता। समस्या का समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम समस्या के समय धैर्य बनाए रखें और इसके बारे में गंभीरता से सोचें, तभी हमें कोई रास्ता मिल पाएगा। इस कहानी के बारे में एक बार फिर से सोचें कि राजा के सामने जब रानी को उपहार देने की समस्या आई थी तो राजा कैसे परेशान हो गया था। उसने तो मूर्तिकार को मारने तक की बात कह दी थी। लेकिन जरा सोचिए कि अगर मूर्तिकार भी डर के मारे कोई रास्ता नहीं निकाल पाता तो वो कभी भी रानी की इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बना पाता। गौतम बुद्ध भी समस्याओं के बारे में यही कहते हैं कि हर समस्या में ही उसका समाधान छुपा होता है, बस हमें उसने समझने की जरूरत होती है। आप अपने रोज के जीवन में भी इस बात को आजमा कर देख सकते हैं। आप जब भी कभी किसी समस्या में फंस जाएं तो उससे निकलने के लिए हमेशा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि धैर्य में आपका दिमाग अच्छी तरह से काम करता है, जबकि गुस्से में, डर में आप अपने सोचने समझने की आधी शक्ति को खो बैठते हैं। अगर आप भी गौतम बुद्ध के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप भी पाएंगे कि हर समस्या के पीछे कहीं ना कहीं किसी कोने में उस समस्या का समाधान भी छुपा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।